अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। मटन और आलू और मेरी और आप सबकी पसंदीदा रेसिपी। चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। और इसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। और ये मैं बना रही हूँ हाफ़ के जी मटन के साथ। अभी मैंने लिया है एक पैन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि 200 ग्राम के करीब है। तो ये इसके अंदर डालने के बाद मैं डालूँगी अपने गरम मसाला, जिसके अंदर है एक बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और ज़ीरा है थोड़ा सा, 4 से 5 अदद काली मिर्च और 2 से 3 लौंग और एक तेज़पात है। इसको जो है मैं हल्का सा जो है वो इसके अंदर सौटे करूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने प्याज। जैसे आपको लगे कि गरम मसाला थोड़ा सा जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है तो आपको प्याज ऐड करने हैं। प्याज ऐड करने के बाद हम इनको हल्का सा जो है वो ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं देनी, इससे ये आपका कलर चेंज हो जाएगा सालन का। और साथ ये कि हम इसके अंदर अब डालेंगे अपना मटन, जो कि हमारे पास है हाफ़ के जी के करीब। और आपको जब प्याज़ों का कलर कुछ इस तरह से है तभी ऐड करनी है। प्याज आपको ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो जब आप मटन के साथ इसकी भुनाई करेंगे तो प्याज़ों का कलर और चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या है, टोटल लुक चेंज हो जाती है खाने की। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें जो हमने इकट्ठी ग्राइंड कर ली थी। हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और ये देखिए मटन का कलर चेंज हो चुका है। और जब इसको हम लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा जो है वो मज़े का बन जाएगा और जो भी स्मेल है वो भी चली जाएगी इसकी। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टमाटर, जो कि एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था और इस तरह से मैंने कट कर लिया इसको। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और आपको जो चिली पाउडर का कलर अगर ज़्यादा रेड नहीं है तो इसके अंदर आप जो है कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है और कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब। साल्ट भी है हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले डालने के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी। जो स्पाइस मैं ऐड करती हूँ वो मैं अपने घर के मुताबिक ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि बाद में अगर मुझे कम ज़्यादा लगे तो मैं ऐड कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से ऐड करें। जो क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई होती है वो मेरे हिसाब से होती है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं या कम स्पाइस खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अभी हमने इसकी भुनाई की है अच्छी सी। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया तो हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी आपको इतना डालना है, एक तो ये कि मटन इसमें डिप हो जाए, और कुछ ये है कि इसको गलने के लिए आपको तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा चाहिए। अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यह काम 20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको जो है वो मटन को गलाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी डाल के उसको ढक के रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। और ये देखिए अभी भी इसके अंदर पानी है, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे इसको कुक किया था। तो अभी हम जो इसका पानी आपको नज़र आ रहा है वो ड्राई करेंगे। और ये देखिए मटन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है मेरा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो है वो अच्छी तरह से मटन भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने पोटैटो, जो कि हमने कट किए हुए थे इस तरह से। ये कुछ बड़ा साइज़ है, नॉर्मल वेजिटेबल में जो हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़। मीन कि एक अगर आप पोटैटो लें तो उसमें 4 स्लाइस बनते हैं। और आलू गोश्त जब भी आप बनाएं तो उसमें पोटैटो का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, तो वो देखने में भी मज़े का लगता है। और क्योंकि कुक होने के बाद वो काफ़ी हद तक जो है वो गल जाता है। तो यहाँ हम इसके साथ आलू और गोश्त की अच्छी सी भुनाई करेंगे। और जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना पानी। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको सूप ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए।
यहाँ पे अब हम इसको कवर लगा के रखेंगे 10 से 11 मिनट। और ये देखें हमारा जो है आलू गोश्त रेडी हो चुका है और हमारे आलू भी आलमोस्ट जो हैं वो गल चुके हैं। आपको अगर शोरबा कम चाहिए तो आप ज़्यादा कुक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे अपनी 2 अदद सब्ज़ मिर्च जो हम सेंटर से कट कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे। इससे ये है कि मटन का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही हम इसे ऐड करेंगे इसमें धनिया और गरम मसाला। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर प्लीज़ रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जो वीडियो को वॉच करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।